नमस्कार, जय साईं राम, जय माता की। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैंने तिथि के बारे में बात करी, नेविगेशन की बात करी, रोड मैप की बात करी, आपकी डेस्टिनी की बात करी है। आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं कि भाग्य बड़ा या कर्म। इसको हम एक स्टोरी के माध्यम से हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगेन मैं पूर्णा भटानी, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, मनुपूर्णा न्यूमेरो पॉइंट से आज मैं आपके साथ एक स्टोरी को आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे किए गए कर्म कैसे हमारे सामने आते हैं। चाहे वो कलयुग हो, चाहे वो सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कोई भी युग हो, जो आप जैसा करते हैं, चाहे उसका बोध हमें है चाहे नहीं है, आप किसी भी निष्काम काम से अगर आप कोई भी कर्म करते हैं तो वो हमारे सामने कैसे आता है। ये कहानी बहुत सालों पुरानी कहानी है। इस कहानी के अंदर एक डाकू होता है। उसका काम होता है कि लूट खसोट करना, चोरी करना, और क्योंकि पहले का टाइम ऐसा था कि लोग चोरी के बलबूते पे ही अपना गुजारा किया करते थे। मैं उस समय की बात कर रही हूँ। उसमें एक डाकू हुआ करता था और वो डाकू एक मुसलमान था। चोरी करना, लोगों की लूट खसोट करना, और अपने ही गैंग में बहुत सारे लोगों को उसने जोड़ लिया था। यहाँ तक कि उसने विवाह भी किया और उसके बच्चे भी थे साथ में। धीरे धीरे करके जैसे समय बढ़ता गया, वह भी उसकी भी चोरी का जो हिसाब किताब था वो आगे बढ़ता चला गया। लेकिन उसका एक काम था, चाहे उसे पता था कि वो काम गलत कर रहा है, सही कर रहा है, लेकिन उसने एक नियम बनाया हुआ था। वो नियम था, हर रोज वो मछलियों को, तालाब हुआ करते थे पहले, मछलियों को उसका काम था कि डबल रोटी के जो मोटे पीसेस होते हैं उन सबको डालना, कि वो जितना भी खाएगा, बाकी जो बच जाता था या खाने से पहले एक रोटी, बड़ी रोटी जो कुलचा टाइप होती थी, वो मछलियों के लिए रखता था। उसने ये नियम बनाया हुआ था, कुछ भी हो जाए, मैं चोरी करके आऊं, मैं कुछ भी करके आऊं, लेकिन खाना खाने से पहले वो एक अपने इस नियम को निभाता था। लेकिन जब कहते हैं ना, जब वक्त की मार पड़ती है तो कैसे किए गए कभी कर्म आपके सामने कैसे आते हैं। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, उस वक्त इससे भी बड़ा एक चोर, इसका शागिर्द था, जो इससे भी बड़ा चोर बन चुका था, डाकू बन चुका था। उसने ये देखा कि जो मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे ये सिखाया, आज चोरी करके इतना सोना चांदी हीरे जवाहरात उन्होंने इतने बक्सों के बक्से भर लिए हैं। क्योंकि वो क्या करता था कि जितना अपने लिए चाहिए बाकी वो जमा कर लिया करता था, और अगर कोई जरूरतमंद आ जाए तो उसको दे दिया करता था। क्योंकि धीरे धीरे करके अब वो बूढ़ा होता चला जा रहा था। उसने सोचा कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं तो क्यों ना ये राजपाट के मतलब है कि जितना भी मैं चोरी करा हुआ ये सामान है, कुछ है, ये मैं अपने एक लायक बेटे या अपने लायक शागिर्द को, अपने शिष्य को दे दूं, ताकि वो इस काम को संभाले। जो उसका शिष्य था, जो कि इससे भी बड़ा डाकू बन चुका था, उसके मन में एक वहम आया, एक गलत चीज आई उसके मन में धारण हुई कि मेरा गुरु ने तो हम लोगों की सहायता से बड़ा कुछ कमा लिया, इतने हीरे जवाहरात के बक्से उसने कर लिए, आज वो ऐसे ही किसी को दे देगा। मैं तो सबसे बड़ा हूं, मैं तो बहुत बढ़िया हूं, मेरे पास ये सारा कुछ होना चाहिए। उसके गुरु के पास जब ये संदेश पहुंचा तो उसने मना कर दिया कि नहीं, तुम इस लायक नहीं हो, तुम जो है इसको गलत जगह पे लगाओगे। ठीक है, हम लोग जितना भी चोरी करते हैं कुछ है, इसको हम कहीं ना कहीं अच्छे काम पे भी लगाते हैं। बट उसने नहीं माना। उसने क्या करा कि जो भी गुरु के साथ कुछ शागिर्द लोग होते थे, उनको थोड़ा पैसा या लालच देके उनको अपनी तरफ किया और अपने ही गुरु को एक बार बंदी बना लिया, और बंदी बनाकर खूब उसे मारा, खूब उसका कहते हैं अपना खून का खून कर दिया पूरा। इसको अच्छी तरह से उसको इतना बेचैन कर दिया, मेंटली भी फिजिकली भी, कि वो किसी तरह से मुझे सारा का सारा हक दे दे।
लेकिन कहते हैं आपका किया हुआ कौन सा कर्म आपके सामने आ जाए आपको पता नहीं चलता है। उस वक्त उन्हें भी यह आभास नहीं था क्योंकि काफी समय तक उनको भी बंद करके रखा गया था। ऐसे ही भगवान की तरफ से कोई एक फरिश्ता आया, उसको जब ये पता चला कि ऐसे ऐसे एक शागिर्द ने, शिष्य ने अपने गुरु को ही बंदी बना के उसके साथ इतना अत्याचार कर रहे हैं, वे वहां गए और उन्होंने अपने उस गुरु को वहां से छुड़ाया। जैसे तैसे करके उस वक्त उन्होंने छुड़ाकर जब वो घर लेकर आए तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा ये नियम था, मेरी मछलियां भूखी रह गई होंगी, सबसे पहले मुझे उनको खाना देना है। वो चल नहीं पा रहे थे, वो खून ही खून हुए हुए थे, फिर भी वे पहला कर्म करने गए कि उन्होंने उन मछलियों को खाना खिलाया। और जैसे ही उन्होंने ब्रेड, वो जो भी खाना दाना था वो डाल रहे थे, और डालते सारी प्रभु की कृपा से वहां पे एक लाइन लिखी हुई आ गई, जैसी करनी वैसी भरनी। जो आप पाओगे, जो आप करोगे, उसका फल आपको वही मिलेगा। लिखा हुआ आया, नेकी कर दरिया में डाल। उसने यह नहीं सोचा था कि इससे मुझे कोई पुण्य प्राप्त होगा या मुझे कोई फल मिलेगा। वो सिर्फ ये कर्म करता था कि उसके मन में था कि मुझे ये ब्रेड इन मछलियों को खिलानी है, इनका पेट भरना है, बस। लेकिन ये देखिए उसका किया गया ये नेकी का कर्म कैसे एक फरिश्ता के रूप में आया और उस फरिश्ते ने उसकी जान बचा दी। इस कहानी का तात्पर्य क्या है? इस कहानी का तात्पर्य है कि जब हम आपकी कुंडली तैयार करते हैं तो उसके अंदर हम आपको कुछ ऐसी रेमेडीज बताते हैं जो कि आपको बिना ये सोचे करना है कि इसका फल मुझे मिल जाए, इसका पुण्य मुझे मिल जाए। नहीं, कभी कभी आपकी कुंडली के भाव हमें ये बताते हैं कि आपके साथ अच्छा तो बहुत कुछ है, लेकिन आपके किया गया नेकी, जो आपकी कर्म जो है, कर्म के तो नंबर ही नहीं है। मतलब आप पूर्व जन्म से ही कुछ ऐसा कर्म ही नहीं करके आए हैं जिसका फल आपको एक नेकी के रूप में प्राप्त हो। जिसके दौरान जब आपकी कुंडली तैयार होती है तो हम आपको कुछ रेमेडीज देते हैं। ये रेमेडी सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो कुंडली तैयार कराते हैं, ये आप सबके लिए भी है, हमारे लिए भी है। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन करी गई आपकी पुण्य की ये चीजें कब आपके काम आ जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। सबसे पहले आप सबके लिए ये हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जब भी आपकी फैमिली में कोई भी खाना बनाता है, रोटी बनाता है, तो सबसे पहली रोटी आप गाय के नाम की निकालिए, क्योंकि कहते हैं गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जब आप एक गाय को उस भाव से खिलाते हैं कि हे प्रभु, हे नारायण, ये एक रोटी जो आपकी कृपा से मैं सामर्थ्यपूर्ण ये मैं खिला पा रहा हूं, ये सभी को तृप्त करे, मुझे भी तृप्त करे और साथ ही साथ में सभी देवताओं को, सभी जीवों को तृप्त करे। और आखिरी रोटी जब आप खाना बना लेते हैं, जो उसकी आखिरी रोटी है, वो आखिरी रोटी आपको स्वान के नाम से निकालनी है, मतलब कुत्ते के नाम से निकालनी है, क्योंकि यही एक कुत्ता है जो एक केतु का माध्यम भी बनता है, जिसे हम आगे वाली स्टोरी में भी हम जानेंगे। यही कुत्ता है जो आपका कल्याण भी कर सकता है, जो आपके पितृदोष को भी दूर कर सकता है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं। आपके कर्म स्थान पे भी प्रभावित करता है ये केतु। तो केतु हम एक डॉग, एक स्वान से हम जोड़ते हैं। तो पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी आप स्वान, कुत्ते के नाम की निकालिए। दूसरा, आप थोड़ा सा आटा, जब भी आप आटा लेकर आते हैं, थोड़ा सा आटा कटोरी भर के या जो भी आपका सामर्थ्य हो, उसको वैसे ही या थोड़ा भून के रख लीजिए। उसके अंदर आप चीनी या शक्कर आप डालिए, उसके अंदर नारियल भून के डाल सकते हैं, आप काले तिल या सफेद तिल डाल सकते हैं। काले तिल डालेंगे तो और अच्छा है, क्योंकि ये आपके पितरों को भी तृप्त करने का काम करता है। और समय रहते आप इनकी पुड़िया बना लीजिए। जब भी आप घर से बाहर जाएं, एक पुड़िया उठाइए। कहीं पे भी आप देखते हैं कुछ चींटी हैं, जो व्हाइट वाली चींटियां होती हैं, कुछ है, आप उन्हें डाल दीजिए। अब इसका हम सुनते हैं, समझते हैं। मान के चलिए आपके मन में बड़ी श्रद्धा है कि मैं लोगों को भंडारा करना चाहता हूँ, मैं लोगों को खाना खिलाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है।
मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं इतने लोगों को खाना खिलाऊं। तो देखिए, अगर आपने सच्चे मन से, अगर आप इन चींटियों को रोज अगर आप खाना खिला रहे हो ना, तो समझ लीजिए आपने भंडारा कर दिया। तीसरी चीज, अगर आप ये आटा नहीं कर सकते हैं, अगर आप ये शक्कर वाला काम आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप जो पतासे होते हैं, जो हम भोग में हम लगा चढ़ाते हैं, मीठे से जो भोग जो पतासे होते हैं, उसका एक टुकड़ा ले जाइए, चींटियों को डाल दीजिए। ये भी आपका एक भंडारे की तरह काम करेगा। नेक्स्ट आता है तीसरा, पक्षियों के लिए। आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग आप सतनाजा ले लीजिए, और वो सतनाजा आप जहां पे भी आप जाते हैं वहां पे आप पक्षियों को डाल दीजिए। हो गया भंडारा, हो गया आपके भी कर्म का। लेकिन बिना ये सोचे कि आपको एक रेमेडी दी जा रही है, मुझे ये कर्म करना है, मुझे कब तक करना है, ये बिना सोचे, सिर्फ ये आप सोचिए कि प्रभु अब चाहते हैं, जब आप हमारे पास आते हैं तो ये मत सोचिए कि मैं एक न्यूमरोलॉजी के पास जा रहा हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ, कि मैं अपने लिए अच्छा करना जा रहा हूँ। आप ये सोचिए कि अगर मुझे किसी भी तरह की कोई गाइडलाइंस अगर मुझे दी जा रही है, तो मैं उसको फॉलो करके अपने अच्छे कर्मों का, अच्छे कर्म अपने अच्छे नंबर्स अपने बढ़ा लूं। क्योंकि ये आपका काम नहीं है, प्रभु का काम है, जो प्रभु आपको सेवा दे रहे हैं। इसी तरह से ही आप पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम करिए, दाने का काम करिए, चींटियों के लिए करिए, गाय और स्वान के लिए करिए। आप देखिए कि आपका भाग्य डे बाय डे आपका कितना सुंदर होना शुरू हो जाएगा। जो काम आपके रुके हुए हैं, चाहे आप कर्जे से हैं, चाहे कोई बीमारी आपको आ रही है, क्योंकि चार्ट के अंदर हमें सब पता चल जाता है कि आप किस तकलीफ में हैं या आपकी कौन सी दशा या महादशा चल रही है। लेकिन अगर आप ये नियम पूर्वक एक आदत बना लेते हैं कि मुझे तो ये करना ही करना है, कोई करे ना करे, 1 साल के अंदर आप डेट नोट कर लीजिए, जिस वे आप ये बिना आप सोचे आप जब ये कर्म करना स्टार्ट कर देते हैं ना, आप देखिएगा 1 साल के अंदर आपका भाग्य आपको कहां से कहां ले जाता है। अब आता है आपका भाग्य चेंज हो जाता है, आता है आप ये कर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया, नेकी कर दरिया में डाल। कुछ लोग कहते हैं कि लोग तो मेरा मिसयूज करते हैं, उन लोगों को मेरी याद तभी आती है जब उन्हें कोई फायदा होता है। आप ये सोच को दूर कर दीजिए। आप ये सोचिए कि भगवान ने आपको इतना सुशील बनाया, इतना सामर्थ्यवान बनाया है, इतना ज्ञानवान आपको बनाया है, इतनी अच्छा विवेक बुद्धि ज्ञान आपको दी है कि कोई भी पर्सन अगर कोई एडवाइस लेना चाहता है ना, वो ये जानता है कि कोई मुझे अच्छी दे ना जाए, लेकिन अगर मैं इस पर्सन के पास जाऊंगा ना, या मैं इस पर्सन के पास जाऊंगी, ये मुझे कभी भी गलत मार्गदर्शन नहीं देंगे। इसी भावना से आप ये कर्म करिए, फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। आप किसी प्रॉब्लम में भी होंगे ना, अगर आप निष्काम भाव से अगर आप ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फ्रेंड्स आप ये समझिए कि आपके लिए भी परमात्मा ने किसी फरिश्ते को रखा हुआ है। समय आने पर जब आपको जरूरत होगी, वो फरिश्ता आपकी नैया पार करने आ जाएगा, और आपकी नैया पार करके जब वो चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो आया और कब वो चला गया। छोटी सी कहानी है, लेकिन ये कहानी आपकी जीवन को बदल सकती है। तो थैंक यू सो मच। इसी कहानी को विराम करते हुए एक अच्छी और एक नई कहानी के साथ मैं दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आपके साथ प्रेजेंट होंगी। अगेन मैं पूर्णा भूटानी मनोपूर्णा न्यूमेरो पॉइंट से आप सबका वेलकम करती हूँ अपने इस न्यूमेरियो सेशन के अंदर। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई डाउट्स हैं या कुछ आप जानना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9810117386 पे। जय साईं राम, जय माता की।